आज मैं आया हूँ जामिया के हॉस्टल में। तो यहाँ पे जो भी आप सबके सवाल हैं कि जामिया की लाइफ कैसी है, जामिया का यहाँ पे रहन सहन कैसा है, खाना पीना कैसा मिलता है, ओवरऑल जामिया के हॉस्टल का जो कि बॉयज़ हॉस्टल है उसका रिव्यू लेंगे। यहाँ पे रहने वाले स्टूडेंट से बातचीत करेंगे कि हॉस्टल के भीतर रहना ज़्यादा सही होगा, क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती हैं, या फिर आपको हॉस्टल लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो ये सभी अगर आपके सवाल हैं तो इस वीडियो में आगे बढ़िए और स्टूडेंट्स के रिव्यू से जानिए कि ओवरऑल यहाँ का क्या हिसाब किताब है। खाना वाना तो मैंने बताया ही, सब चीज़ आपको इसके बारे में पता चलेगा। वैसे हॉस्टल कैसे मिलता है इसका फुल प्रोसीजर एक सेपरेट वीडियो में मैं बताऊंगा कि क्या क्राइटेरिया आपके पास होने चाहिए तब आपको हॉस्टल मिलेगा, क्योंकि सबको हॉस्टल नहीं मिलता। कुछ क्राइटेरिया होते हैं जैसे कि कॉलेज से आपके घर की दूरी, ये सब मायने रखता है। +2 में आपके कितने मार्क्स हैं वो भी मायने रखता है। तो हर साल थोड़े बहुत चेंजेस के साथ हॉस्टल का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो बदलते रहता है। तो इस साल का जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा एक अलग से सेपरेट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। पर अभी फ़िलहाल देखते हैं कि जामिया का हॉस्टल कैसा है, रहने लायक है कि नहीं है, और भी सारी चीज़ें आपको इसमें पता चलेंगी। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टूडेंट से बात करते हैं और उनसे उनका ओपिनियन जानते हैं। सो हाय दोस्तों, स्वागत है आपका द सिंप्लीफायर पर। मैं हूं आपका दोस्त अरमान और आज मैं आया था जामिया के हॉस्टल के बारे में ओपिनियन ले जो कि यहाँ पे लड़के रहते हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं, क्या उनका एक्सपीरियंस है। बाहर रहना ज़्यादा सही होता है कि हॉस्टल में रहना ज़्यादा सही होगा। मेरी राय तो बाद में आएगी, पहले मैं यहाँ रहने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके बारे में जानेंगे। और दूसरी बात यह है कि हॉस्टल का प्रोसेस भी समझेंगे कि कैसे हॉस्टल मिलता है। तो कैमरा कर रहे हैं हमारे दोस्त बिलाल और हमारे साथ है, आप अपना नाम बता दीजिए। आफ्ताब राइन। तो आफ्ताब भैया हमें ये बताइए कि हॉस्टल में ज़्यादा रहना सही है या फिर बाहर रहना ज़्यादा सही है? अगर देखा जाए इतना रुपया में तो हॉस्टल ज़्यादा सही है। ये बाहर के मुकाबले बहुत ज़्यादा अच्छी सुविधा देती है। बाहर में जहाँ 3 से 4 हज़ार खाने में लग जाता है, यहाँ में 4 से 5 हज़ार में सब कुछ सुविधा मिल जाती है। तो मुझे लगता है ये ज़्यादा सही है। खाना यहाँ का सही है? खाना बाहर के मुकाबले सही है, लेकिन कुछ हद तक इसमें गड़बड़ी आती है, लेकिन खा सकते हैं। खा सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि पैसा कम ले रहे हैं तो खाने में कॉम्प्रोमाइज़ होता है? नहीं, कुछ कंप्रोमाइज़ होती है, बट अभी जैसे हम लोग का नया मेस स्टार्ट हुआ है तो इसमें बहुत ज़्यादा अच्छा खाना दे रहा है, तो खाना भी सही दे रहा है। तो अभी जैसे एग्ज़ामिनेशन जस्ट ख़त्म हुई है, हमारे यूजी का जो एग्ज़ामिनेशन है जस्ट ख़त्म हुआ, एंट्रेंस, जो नए लड़के आएंगे तो क्या आप उन्हें रिकमेंड करेंगे कि हॉस्टल आएँ? हाँ बिल्कुल, हॉस्टल ज़रूर आना चाहिए और एक बार फॉर्म अप्लाई करके यहाँ की सुविधाओं को देखना चाहिए कि किस तरह से यहाँ सुविधाएँ दी जा रही है और किस तरह से बच्चे रह रहे हैं। यहाँ रहने से जो दूसरी जगह के लोग उससे मिलने से हमें नई नई जानकारी भी मिलती है, इसलिए हॉस्टल ज़्यादा सही है। हॉस्टल के एक रूम में मतलब कितने लोगों की रहने की व्यवस्था है? हॉस्टल हो गया। तो हॉस्टल लेने के प्रोसेस के बारे में हम लोग बात करें तो क्या क्राइटेरिया रहता है, कैसे स्टूडेंट्स को चुना जाता है हॉस्टल के लिए? हॉस्टल लेने के लिए पहले तो एक फ़ॉर्म भरना होता है और 30 मार्क्स का इंटरव्यू देना होता है। फॉर्म में बहुत सारी क्राइटेरिया होता है, जिसमें सबसे मेन होता है कि आपका मार्क्स पिछले जो ईयर एग्ज़ाम हुआ है, चाहे वो 12th हो या फिर डिप्लोमा इंजीनियरिंग हो, तो वो मार्क्स देखा जाता है। आपका तो लगभग 30 पॉइंट मार्क्स पे मिल जाते हैं। फिर 10 पॉइंट आपकी दूरी पे देखा जाता है, आप घर कितना दूर है यहाँ से, और उसके बाद आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो देखा जाता है, आपका कितना रुपया है वो देखा जाता है। तो ये मेन चीज़ है जो यहाँ देखा जाता है हॉस्टल में। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। हॉस्टल में और भी फैसिलिटीज़ के बारे में बात करेंगे, इससे पहले हम एक और स्टूडेंट हैं उनसे बात करेंगे। आप अपना नाम बता दीजिए और कैसा लग रहा है हॉस्टल, क्योंकि लॉकडाउन के बहुत समय तक हॉस्टल खुला नहीं था, तो बाहर रहने का एक्सपीरियंस होगा आपके पास, मैं जानता हूँ। नहीं, देखिए, सबसे पहले मैं बता दें, आप जैसे फैसिलिटीज़ बात करें, यहाँ पर देखिए हॉस्टल बाहर से अपेक्षा ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि बाहर उतना खाने में बहुत दिक्कत होती है। लेकिन हॉस्टल में आपके क्या होगा, खाना होना टाइम टू टाइम खाना मिलता है, आपको पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है ना। और अगर हम बाहर, जैसे हमने 2 से 3 महीने बाहर हमने गुजारा, तो हमने देखा कि वहाँ का पहली प्रॉब्लम है खाने का, और दूसरा प्रॉब्लम जब खाने में मतलब जाओ खाना बनाओ, उसमें मतलब टाइम बहुत ज़्यादा स्पेंड हो जाता है और पढ़ने का भी टाइम नहीं मिलता है। कॉलेज से आओ, खाना बनाओ, फिर आदमी नींद लग जाता है, फिर वो पढ़ाई भी अच्छे तरीके से नहीं होता है। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि हॉस्टल जो कि बहुत बेटर है पढ़ाई के लिए। ठीक है, तो हॉस्टल में रहने और खाने के अलावा बात करें तो और क्या मिलता है स्पेशल आप?
हमारे हिसाब से तो सब कुछ मिल जाता है जो एक स्टूडेंट के लिए ज़रूरी होती है, उसके फ्यूचर्स के लिए, उसके पढ़ाई के लिए। हमारे हिसाब से हॉस्टल एवरीथिंग प्रोवाइड करते हैं। हमारा रीडिंग हॉल है और हर चीज़ टाइम टू टाइम आपको मिलना जो आपको ज़रूरत है, लेकिन जो स्पेसिफिक ज़रूरत है स्टूडेंट लिए, वो सब कुछ यहाँ पर व्यवस्था की गई है। सबसे ज़रूरी होता है इन्वायरमेंट। अलग अलग, आप जैसे एक रूम में 3 लोग रहते हैं तो अलग अलग डिपार्टमेंट के रहते हैं, तो उनसे इंटरेक्शन का मौका मिलता है, हमें एक नया एक्सपीरियंस होता है। सही है। देख रहे हैं कि यहाँ पे खेलने के लिए भी काफ़ी सफिशिएंट जगह है। मैंने यहाँ की वो लाइब्रेरी भी देखी, रीडिंग हॉल जो है, जिम भी मैंने देखा। सही लग रहा है। आप लोग करते हैं जिम उसका? जिम हम अभी तो ज्वाइन खैर नहीं किए, लेकिन कर लिए कुछ टाइम। और यहाँ आपने एक चीज़ छोड़ दिया, टीवी रूम भी है। टीवी रूम कवर किया है। जी 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 जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं जो एक हॉस्टल में होना चाहिए, और सब चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल हैं। अब आते हैं मनी पे। जी। कितना पैसा देना होता है यहाँ पे? सेमेस्टर वाइज होता है कि मंथ वाइज होता है कि ईयर वाइज होता है? मंथ वाइज होता है हमारे हिसाब से। 5 महीने का होता है। 5 महीने मतलब एक सेमेस्टर का मान लें 5 महीने का होता है। एक सेमेस्टर वाइज कह सकते हैं आप, मंथ वाइज 5। कितना पैसा देना होता है? 20,000 अप्रॉक्सीमेट। 20,000 अप्रॉक्सीमेट अगर हम करें, हाँ, ऑन एन एवरेज। अच्छा, एक और बात सुनने में आई थी कि हॉस्टल के जो दाम है, जो पैसा पहले लगता था अब लग रहा है बढ़े हैं उसमें काफ़ी दाम। 300% की बढ़ोतरी, उसमें 300% की बढ़ोतरी हुई। पहले 5,000 में जो अभी दिया जा रहा है, अभी उसका 19,000 लग रहा है, जबकि पहले इसका ही 5,000 लगता था। तो कहा जाता है 300% प्लस बढ़ोतरी हुई है इसमें। जी, वैसे अभी हाल ही में खबर आई थी, मैं अपने व्यूवर्स को बता दूं कि जामिया का जो फ़ंड है उसे कट किया गया है काफ़ी, और उससे स्टूडेंट्स का जो हॉस्टल का फ़ी है उस पर काफ़ी भार पड़ रहा है। हमारे साथ और है स्टूडेंट्स, जैसे जावेद, आप बताइए कैसा है हॉस्टल का एक्सपीरियंस आपका? हॉस्टल का एक्सपीरियंस देखने में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ पे विभिन्न स्टेट से बच्चे मिलते हैं। जैसे हमारे ये भाई है झारखंड से हैं, ये माइंस बहुत हैं। माइंस है, तो इनसे मिलने सीखने को। तो माइन से क्या आपको कोयला निकाल के देते हैं? नहीं, उस कोयले की वैरायटी को बताते हैं, उसकी प्रॉपर्टी को बताते हैं कि कौन सी कहाँ पे मिलती है और कहाँ पे वहाँ पे माइंस भी है, तो किस लिए है। हाँ, और उसके बाद ऐसे एक और हमारे हैं बिहार से हैं, तो यानी विभिन्न स्टेट से बिलोंग करते हैं और अपने स्टेट के विषय में बताते हैं, कल्चर के विषय में। बाकी जैसे कि यहाँ के फैसिलिटीज़ के बारे में हमने जान लिया, क्या आप बाहर रहे हैं? हाँ, इससे पहले बाहर ही थे 1 महीने, उसके बाद हॉस्टल अप्लाई किए, फिर जाके प्रोसेस के बाद मिला। तो कुछ और स्टूडेंट्स हमारे साथ हैं, आप अपना नाम बता दीजिए और आप कहाँ से हैं? मेरा नाम फिरोज अंसारी है और मैं झारखंड से हूँ। जी, तो बात ये है कि हॉस्टल को हम लोग डिस्कवर करने आए हैं, तो और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं हॉस्टल में, जैसे कि आपको एक अच्छा इन्वायरमेंट चाहिए होता है जो कि मुझे दिख रहा है। बाकी हॉस्टल की साफ़ सफाई के बारे में बात करें तो क्या वो ठीक है, या फिर खाना हाइजीनिक मिलता है? खाना के बारे में बात करें तो जैसे एक बात है कि शुरुआत में तो ठीक था, और उसके बाद फिर खाने की क्वालिटी तो घटी है, और 1-2 बार थोड़ा हुआ भी, प्रोटेस्ट भी हुआ, और उसके बाद फिर ठीक ठाक है खाना। अभी खाने लायक है, जी लेगा इंसान खा के। नहीं, अच्छी है कि जी लेगा नहीं, बहुत नहीं मतलब बाहर के मुकाबले तो काफ़ी अच्छा है, ये तो जो बात है क्लियर है। घर की तरह, हाँ, घर की तरह तो नहीं मिल पाएगा, और हॉस्टल लाइफ है तो अच्छा होता है, और डाइवर्सिटी है, बहुत सारा है, सब लोग हैं यूपी से, बिहार से, साउथ से भी हैं कुछ लोग, तो अच्छा लगता है। हॉस्टल का इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, और बाकी जामिया का इन्वायरमेंट तो अच्छा है ही। जी, तो आप सबसे मैं एक सवाल पूछूंगा कि आप लोग बस एक जवाब देना है कि जामिया की इस हॉस्टल के बारे में क्या चीज़ अच्छा लगता है और क्या चीज़ ख़राब लगता है। एक चीज़ आप बताइए। यहाँ एक चीज़ बताना है, क्या अच्छा लगता है क्या ख़राब लगता है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ हमें जो हमें टीचिंग मतलब जो पढ़ाई हमें सबसे अच्छा लगा, लेकिन है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जामिया का ले लें या जामिया का हॉस्टल ले लें, ये हमें नहीं सही लगता। एडमिनिस्ट्रेशन हमें उतना सही नहीं लगता, जहाँ तक हमारा मानना। हॉस्टल एडमिनिस्ट्रेशन जी उतना। आप बताइए एक अच्छी चीज़ और एक बुरी चीज़ जामिया इसके हॉस्टल के बारे में। हमें तो यहाँ की डाइवर्सिटी अच्छी लगती है, लेकिन एक क्लास के बच्चे यदि एक रूम में हो तो बहुत मतलब स्टडी नहीं हो पाती है। नॉर्मल सी है कि फालतू की बकवास और एक दूसरे की केवल खिंचाई करना और कुछ नहीं, ये है। तो मतलब जामिया का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो जब हॉस्टल का रूम अलॉट करे तो एक कोर्स के 2 लड़कों को नहीं रखे। हाँ, नहीं दे, मतलब कि जितने भी है सब कोर्स को अलग अलग मिक्स करके देना चाहिए, ताकि उनमें डाइवर्सिटी हो और कुछ नया सीख सके। और यदि एक ही कोर्स का
बंदा है, तो उसमें क्या होता है, इसमें तो मतलब स्वतंत्रता है कि तुम आप ले सकते हाँ, हैं जो जैसे मर्जी हम रूम लोग आप- हैं तो हम लोग एक ही रूममेट हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आपसी पढ़ाई नहीं हो पाती है, एक दूसरे के अच्छा, केवल क्लासमेट हाँ होंगे साथ में वहाँ तो बस आप वही। दोनों क्लासमेट हैं, या सेम ईयर में, हाँ, सेम classmate कोर्स। सब, ये भी मेरे भाई हैं। सब सेम कोर्स है, अच्छा, अरे भाई। हिंदी के तो आप बताइए एक अच्छी और एक बुरी चीज़ जामिया के हॉस्टल के बारे में स्पेसिफिक, और क्या सुधार होना चाहिए। जामिया में अभी जो रीडिंग हॉल है और यहाँ मतलब हॉस्टल की बात करें ना आप। हाँ हाँ, यहाँ के जो हॉस्टल में अभी रीडिंग हॉल मौजूद है, और फिर यहाँ जो जिस तरह के रीडिंग हॉल में माहौल मिलता है पढ़ने के लिए, सब लोग लगभग 3 बजे रात 4 बजे रात तक जगे रहते हैं, तो उससे हमें पढ़ने की लालसा भी बढ़ती है और पढ़ते भी हैं। और इसके अलावा यहाँ का जो पानी की व्यवस्था है, मुझे वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा फिल्टर करके और बहुत अच्छा पानी मिलता है, जो कि दिल्ली में बहुत मुश्किल है। और यहाँ एक बुरी चीज़ है कि यहाँ जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो किसी भी चीज़ को सीरियस नहीं लेता। अगर हम कोई भी चीज़ कर रहे हैं, एप्लीकेशन दे रहे हैं उस पर, तो उसको सीरियस नहीं लिया जाता जब तक कि प्रोटेस्ट ना हो। तो इसमें थोड़ी सुधार होनी चाहिए। बहुत सही। मैंने भी सुना कि कुछ बातों को लेकर प्रोटेस्ट हुआ था। आप बताइए, आपको क्या लगता है एक सही चीज़ और एक बुरी चीज़ जो सुधारना चाहिए। सही चीज़ तो बहुत कुछ है, जिसमें से मतलब डाइवर्सिटी मेन है, और बुरी चीज़ अगर कहे तो बुरी चीज़ यही है कि वही प्रोटेस्ट वगैरह होता है। एसी होना चाहिए नहीं, रीडिंग हॉल में एसी वगैरह है, वो उससे दिक्कत नहीं है। रीडिंग हॉल बहुत बढ़िया है जामिया का, और माहौल भी है पढ़ाई लिखाई का। लेकिन एक चीज़ है एडमिनिस्ट्रेशन, वही अगर मेरे दोस्त है वो एक है, उसका रिजल्ट अभी प्रॉब्लम हुआ था हिंदी ऑनर्स में, तो उसके साथ भी बहुत दिक्कत हुआ। 2-4 बार एग्जामिनेशन हॉल जाना पड़ा, वहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर तो बहुत दूर दूर है, प्लस में और टीचर्स लोग बात सुनते नहीं है, तो दिक्कत होती है। जामिया एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ की है, कॉलेज की है, हॉस्टल से थोड़ी हाँ, वो वहाँ पे जो बैठते हैं डिपार्टमेंट में, वो कुछ ऐसे होते हैं, इसलिए दिक्कत होती है एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आज़ाद, जावेद, आप अपना नाम क्या? फिरोज़, आप आफ्ताब। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।